पूजनीय मातृशक्ति, मुनिगण, ब्रह्मचारी गण, आगंतुक महानुभाव, ऋग्वेदादि भाष्य भूमि का वेद विषय विचार अपना चल रहा है। पीछे कहा था कि इस होम करने की आवश्यकता क्या है, अग्नि में द्रव्य डालने की क्या आवश्यकता है। उससे पहले स्वामी जी ने कहा था कि ये सुगंधि फैलाता है, पर्यावरण को शुद्ध करता है, जलवायु को। तो फिर इन्होंने शंका की कि यही बात है तो अग्नि में ही क्यों डालें, सुगंध ही फैलानी है तो कुछ इत्र, खुशबूदार फूल इत्यादि हम रख देंगे, उससे सुगंध फैल जाएगी। तो स्वामी जी ने निवारण किया कि भाई जो होम करने से शुद्ध वायु बनती है वो सुगंधित द्रव्य रखने से नहीं होगा, क्योंकि वो सुगंधित द्रव्य रखेंगे उसमें दुर्गंध और सुगंध दोनों रहता है, और शुद्ध वायु को वो दुर्गंध युक्त वायु को बाहर नहीं निकाल पाता, शुद्ध वायु प्रवेश नहीं होती। जब हम होम करते हैं, हवन करते हैं ऐसा, तो वो वायु हल्की हो जाती है, हल्की वायु छिन्न भिन्न करके वो दुर्गंध युक्त वायु को बाहर कर देती है और शुद्ध वायु प्रवेश कर जाती है। ऐसी कुछ बातें पीछे थी। आगे कह रहे हैं अन्यच्च, और दूसरा क्या होता है, दूर स्थले केनचित पुरुषेण अग्नौ सुगंध द्रव्यस्य होमः क्रियते। किसी दूर स्थान पर बैठे हुए व्यक्ति ने पुरुष के द्वारा सुगंध द्रव्यस्य होमः क्रियते, सुगंध युक्त द्रव्यों का होम किया, कहीं डाला, तो तद उक्तो वायु दूरस्थ मनुष्यस्य घ्राण इंद्रियेण संयुक्तो भवति। उसने जो ये कार्य किया और कोई दूर स्थान पर कोई व्यक्ति है, वायु के द्वारा वो सुगंध युक्त वायु, सुगंधी उस वायु के द्वारा गई, तो घ्राण इंद्रियेण संयुक्तो भवति, नासिका इंद्रिय से उस वायु का स्पर्श हुआ, संयोग हुआ। सो अत्र सुगंधो वायु हस्ति इति जानाति एव, वो व्यक्ति जान लेता है कि हाँ सुगंध युक्त वायु चल रही है आज। तो कहीं दूर बैठे हो, हमने यज्ञ किया हो, और यज्ञ किया हो तो हवा चल रही है, दूर तक हवा गई, कुछ मनुष्य है अथवा एक है, उस नासिका से सुगंध का स्पर्श हुआ, संयोग हुआ, तो पता लग जाता है कहीं हवन हुआ है, सुगंध युक्त वायु है। अनेन विज्ञायते वायुना सह सुगंधम दुर्गंधम च द्रव्यम गच्छति इति, क्योंकि वायु में तो सुगंध है नहीं, न दुर्गंध होती वायु में। तो स्वामी जी कह रहे हैं कि इससे पता चलता है कि वायु के साथ दुर्गंध और सुगंध दोनों द्रव्य चलते हैं, साथ साथ जाते हैं। वो जो सुगंध और दुर्गंध है वो द्रव्यों का अंश है। तद यथा से दूरम गच्छति तदा तस्य घ्राण इंद्रिय संयोगो न भवति। जब वो वायु दूर चला जाता है, दूर जाने के बाद उस व्यक्ति के घ्राण इंद्रिय से अर्थात नासिका से वो संयोग नहीं हो पाता, तब क्या करते हैं, पुनः बाल बुद्धि नाम भ्रमो भवति। कुछ बाल बुद्धियों को, मूर्खों को भ्रम हो जाता है कि वायु में कुछ नहीं होता, वायु के साथ कुछ नहीं चलता। स सुगंधो नास्ति इति, वो सोचते हैं सुगंध तो है ही नहीं। मान लिया हवन किया हमने और हम कहते हैं सुगंध इससे होती है, वायु शुद्ध होता है, और एक व्यक्ति इधर खड़ा है और वायु इधर जा रही है, हम कहें कि सुगंध बहुत उठता है इसमें, तो वायु उस सुगंध को इस तरफ लेकर के जा रही है, व्यक्ति इधर बैठा हुआ है, खड़ा है, और वो कहे कि सुगंध तो होती ही नहीं, आप तो वैसे ही बड़बड़ाते हो।
वैसे ही कह रहे हो, इसमें कहाँ सुगंध? वो क्यों? क्योंकि उस वायु का स्पर्श ही नहीं उसको हो रहा। सुगंध युक्त जो वायु है वो वायु की दिशा में यदि चला जाएगा तो निश्चित है। तो ऐसे बाल बुद्धि होते हैं कि ये कहते हैं कि सुगंध नहीं है। परंतु तस्य भूतस्य पृथक भूतस्य वायुस्थस्य सुगंध युक्तस्य द्रव्यस्य देशांतरे वर्तमानत्वात्। क्यों नहीं उसका होता? करें जो भूत द्रव्य है उसका पृथक भूत वायुस्थस्य जो दूर की वायु है वहां सुगंध युक्त द्रव्य से देशांतरे वर्तमानत्वात्, वो सुगंध युक्त द्रव्य देशांतर को प्राप्त हो गया, दूर चला गया, इसलिए उसका संयोग नहीं हो रहा और सुगंध का पता नहीं लग रहा। तैर न विज्ञायते, ऐसा वो लोग नहीं जानते कि ऐसी भी प्रक्रिया है कि वायु उस सुगंध को दूर ले गई। अन्यदपि खलु होम करणस्य बहुविधम उत्तमम फलम अस्ति, और बहुत सारे होम के फल हैं, और वो कौन कौन से फल हैं? तद विचारणे बुधैर विज्ञेयमिति, बुद्धिमान लोग उनको विचार से जान लेवे। अब क्या क्या फल हो सकते हैं होम के? एक फल नहीं है, अनेक फल मिलेंगे। जब हम होम करते हैं इसमें बहुत सारी क्रियाएं होती हैं, बहुत सारे हम मंत्र इत्यादि बोलते हैं, तो उससे होम का फल पता लगता है। बार बार हम बोलते हैं इदन्न मम, तो इदन्न मम ये जब हम सोचते हैं देखते हैं तो एक त्याग की वृत्ति बनती है व्यक्ति की। बार बार जब ये बोलता है कि मेरा नहीं है, मेरा नहीं है, मेरा नहीं है, तो व्यक्ति के अंदर एक विचार आता है। स्वामी सत्यपति जी कहा करते थे कि जब बहुत वर्षों तक हम ऐसा अभ्यास बना लेते हैं कि जो इस वर्ग में रहता है वो देखता है कि ये मेरी बहन है, ये मेरी माँ है, ये मेरी बहन है, ऐसा जब विचार करता है और उनको बोलता भी है तो एक दिन ऐसी स्थिति आ जाती है कि वास्तव में बहन दिखने लगती है, माँ दिखने लगती है। तो ऐसे ही जब हम बार बार इदन्न मम ये मेरा कुछ नहीं है, मेरा तो है ही नहीं, ऐसा सोचता है तो त्याग की भावना आती है। और जब व्यक्ति ऐसा सोचने लगता है मेरा कुछ है ही नहीं, तो वहां एक और विशेषता आ जाती व्यक्ति में, अहंकार का नाश होता है। जो अहम भाव व्यक्ति के अंदर रहता है, अहम भाव कब होता है? जब ये सोचता है कि मैं ही सब कुछ हूं, सब मेरा है, मेरे पास ज्यादा है, तो वहां अहम का भाव जागता है, तो उसका भी एक निवारण होता है। और इसी इदन्न मम से समर्पण की भी भावना जगती है। समर्पित व्यक्ति बहुत कुछ ले जाता है। तो स्वामी दयानंद क्या कह रहे हैं? बुधई ही विज्ञेयम विचारेण, विचार से बुद्धिमान लोग जान लेवे। और क्या होता है? या समिधाएं जलती हैं, और समिधाएं जलती हैं तो जलती हुई समिधा क्या करती है? प्रकाश कर देती है, और जो उसके संयोग में आता है उसको भी वैसा ही बना लेती है। तो इससे क्या प्रेरणा मिलती है? बार बार जब हम ऐसी क्रियाएं देखते हैं उससे पता लगता है कि यदि हमें समाज में काम करना है, संस्था में काम करना है, परिवार में काम करना है, अपने आप को हूत करना पड़ेगा, जलाना पड़ेगा। और जब हम जलने लगते हैं, प्रकाशित होने लगते हैं, तो हमारे आसपास के भी प्रकाशित होने लगेंगे। भावना जगती है यज्ञ से, विचार करके देखें। और क्या होता है? मैं पीछे चर्चा कर रहा था आपसे कि इस यज्ञ में समीधा डाली जाती है, और वो समीधा गुण युक्त नहीं। स्वामी दयानंद ने लिखा बहुत अच्छी समीधाएं हो, पलाश की, समी वृक्ष, गूलर, पीपल, आम वृक्ष अलग अलग लिखे स्वामी दयानंद ने। नहीं तो कह देते लकड़ डालते रहो। और लकड़ डालते भी मैं कह रहा था ना, शायद कल या परसों कह रहा था कि ऐसे भी है, नीम की डालियां तोड़ी फूंक दी, वो कीकर की डालियां तोड़ी, जामुन की डालियां तोड़ी और जला रहे हैं, करे हवन हो रहा है। ऋषि ने लिखा है। और वो वृक्ष लिखने के बाद भी कह रहे हैं कि शुद्ध हो, गुण लगी न हो। और हम भी यदि समीधा बनना चाहते हैं तो गुण न लगा हो हमारे अंदर भी। दूसरा क्या होता है? यज्ञ में एक यजमान होता है और एक ब्रह्मा होता है। ब्रह्मा का कार्य क्या होता है? ब्रह्मा का कार्य होता है केवल देखना, देखना होता है। ब्रह्मा देखता है कोई त्रुटि तो नहीं हो रही, कोई गलती तो नहीं हो रही, कोई गलत मंत्र तो नहीं बोला, कोई क्रिया ठीक से आहुति तो गलत तो नहीं दे रहा, सारा देखता रहता है।
और ये यज्ञ इतनी बड़ी विशेषता आप देखना कि गांव में भी ब्रह्मा होते थे। शहर की तो बात छोड़िए, पड़ोसी को पड़ोसी भी नहीं जानता शहर में तो। लेकिन आप कुछ वर्ष पूर्व जाइए गांव में और गांव के उस परिवेश को देखिए कि चौराहे के ऊपर 2-4 बूढ़े बैठे मिलते थे और पूरा ब्रह्मा का काम करते थे। यदि कोई बहन बेटी जा रही है और ठीक तरह से नहीं जा रही तो वो बूढ़े तत्काल टोक देते कि बेटी ठीक से चल, ये अच्छा आचरण नहीं। वो देखता है और ब्रह्मा का काम ही ये है कि देखना और टोकना। 2-4 नहीं होते तो एक आध बूढ़ा तो जरूर मिलता, 80-90 वर्ष का, 70 वर्ष का, एक लठ लेकर के बैठ जाता, डंडा लेकर के, और जो भी गली से जा रहा है सबको देखता है, निरीक्षण करता है। कोई बच्चा गलती करता है, डांटता है, और नहीं मानता तो पीट भी देता है। और बच्चा जाकर के माँ को कहता है ना कि माँ मुझे उस बूढ़े ने मार दिया। माँ कहती है उसने ठीक किया। अरे वो तो ब्रह्मा है, वो तो एक एक दोष को देखता है और निकालता है, गलती करने ही नहीं देता। उसने थप्पड़ मारा है तो ठीक मारा है, उसने गलत नहीं किया, और भले ही माँ एक और लगा दे उसको। ये यज्ञ में बहुत ज्यादा विशेषताएं इतनी है कि हमारा जीवन बदलता है। संकल्पित यजमान होता है, यजमान बन जाते हैं संकल्पित। ये बड़ी बड़ी यज्ञ देख के आए आप, वहां जो भी यजमान होता है संकल्पित होता है, संकल्प लिए होता है। वो जो भी संकल्प होता है उसका मुख्य संकल्प तो वो यज्ञ करता है। एक भी दिन उसकी अग्नि नीचे नहीं जाती, ऊपर को उठती है, और ऊपर को उठती हुई अग्नि में वो हूत करता है, डालता है। तो संकल्प है उसका। कोई भी यजमान बनता है तो संकल्पित होना चाहिए। जैसे बहुत बड़े राष्ट्र में जिन्होंने यज्ञ किया संकल्पित थे। महाराणा प्रताप को देखिए, संकल्प लिया है कि हम नहीं खाएंगे ऐसे बर्तनों में सोने चांदी के। संकल्प ले लिया और संकल्प लेकर के राष्ट्र का यजमान बन गए, अपने देश की यजमान बने हैं और कुछ किया है। संकल्प लेना पड़ता है। तो ये बहुत सारी बातें हैं। स्वामी दयानंद कह रहे हैं कि विद्वान लोग विचार से जान लेवे कि इसके अंदर क्या रहस्य है। चलिए आगे, बहुत सारी बातें हैं करने की। तो यदि आगे कह रहे हो होम करणस्य एतत् फलम अस्ति, हवन करने का यही फल है कि वातावरण शुद्ध करना, सुगंध फैलाना। तो तद होम कर्ण मात्रेण एव सिद्ध्यति, ये हम अग्नि जला करके आहुतियां दे दिया करेंगे, उससे वो फल सिद्ध हो ही जाएगा। करें पुनः तत्र वेद मंत्राणाम पाठः किमर्थम क्रियते, वह वेद मंत्र क्यों बोले जाए? आहुति ही डालनी है, घी ही डालना है, अग्नि जलानी है, समिधाएं डालनी है, तो ये करते रहेंगे। वेद मंत्रों की क्या आवश्यकता है? स्वामी दयानंद कह रहे हैं अत्र ब्रूमः एतस्य अन्यदेव फलम अस्ति, इसका तो कुछ और ही फल है। क्या फल है? किम, क्या? यथा हस्तेन होमो नेत्रेण दर्शनम त्वचा स्पर्शनम च क्रियते, जैसे हम हाथ से होम करते हैं, आहुतियां डालते हैं, हमारा हाथ क्रियाशील रहता है। और कह रहे नेत्रेण दर्शनम, और आंख से हम देखते रहते हैं। और त्वचा स्पर्शनम च क्रियते, त्वचा से स्पर्श करते हैं, कहीं श्रुवा का स्पर्श हो रहा है, कहीं सामग्री का स्पर्श हो रहा है। तो कह रहे तथा वाचा वेद मंत्रा भी पठ्यन्ते, ऐसे ही वाणी से वेद मंत्र भी पढ़े जाते हैं। हम हाथ से क्रिया कर रहे हैं, नेत्र हमारा क्रियाशील है, हमारी त्वक इंद्रिय क्रियाशील है, तो हमारी वाणी क्यों न क्रियाशील हो। और क्या कहा? तत् पाठेन ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना क्रियते, उन मंत्रों के पढ़ने से परमेश्वर की स्तुति प्रार्थना उपासना की जाती है। जब हम मंत्र पढ़ते हैं तो उस परमात्मा की स्तुति प्रार्थना उपासना उन मंत्रों में आती है। 8 मंत्र बोलते हो तो अलग हैं, अगले मंत्रों में भी परमेश्वर की विशेषताएं वहां मिलती हैं। होमेन किम फलम भवती इति अस्य ज्ञानम, और क्या होता है कि इस हवन से क्या क्या फल मिलता है, उन मंत्रों में रहस्य छिपा हुआ है। कई सारे लाभ बता रहे हैं। तत्पाठ अनुवृत्त्या वेद मंत्राणाम रक्षणम
और जब हम बार बार मंत्र बोलते हैं तो उन वेद के मंत्रों का रक्षण होता है। हम आप देखना आजकल तो ये बैठते ही नहीं। घरों में होम करते हैं, दादा दादी होम कर लेते हैं, एक बुढ़िया बैठी एक बूढ़ा बैठा और चल रहा है स्वाहा स्वाहा। पोता पोती बैठते ही नहीं, बेटा बहू बैठते ही नहीं। हाँ ठीक है, दादा को जैसे टूटे फूटे मंत्र आ रहे हैं, दादी को आ रहे हैं, वो कर रहे हैं। और यदि बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को आप बैठा करके देखिए, वो सुनेंगे और स्वाभाविक उनको मंत्र याद हो जाएंगे। अभी मैं पीछे गया, क्यों सर, ये हमारे वासुदेव जी साथ में थे, 2 बच्चे वहां। मूलतः तो वो परिवार उत्तर प्रदेश का है, बड़ौद का, वहां मकान बना लिया उन्होंने। तो जब हम गए हवन किया तो एक बच्ची लगभग 5 साल की थी और एक बच्ची 3.5-4 साल की थी। और ऐसे जैसे वो बोलते ना सेल्फ स्टार्ट, तत्काल एकदम शुरू हो जाती, मंत्र ऐसे बोलती और इतनी मधुर भाषा में, कोई पुस्तक देखने की जरूरत नहीं, शुद्ध मंत्र पूरे हवन के लगातार बोलती। क्यों? क्योंकि वो बैठते हैं, हवन होता है परिवार में नित्य प्रति, और वो दादा दादी जो भी है वहां बड़े, वो बैठाते हैं और उनको कंठस्थ हो जाते हैं जी। यहीं के बच्चों को देख लो, हमारे सेवकों के बच्चे जो हैं यहाँ बैठते हैं तो उनको बोलते हैं, और बच्चे तो बहुत ज्यादा ग्रहण करते हैं। तो स्वामी जी क्या करें, तत्पाठ अनुवृत्त्या वेद मंत्राणाम रक्षणम, वेद मंत्रों की रक्षा होगी, बार बार सुनेंगे बोलेंगे तो। और कहा ईश्वरस्य अस्तित्वम सिद्धिश्च, और मंत्र बोलते हैं वेद के तो ईश्वर के अस्तित्व का पता लगता है कि ईश्वर है और उसकी सिद्धि होती है। आजकल ईश्वर को मानते ही नहीं, ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकार ही नहीं करते, भले ही कितने घंटे घड़ियाल बजाते हों, ये पाखंडों में जाते हों। वो क्या है, हरियाणा में एक कोई मंडी है, जींद की तरफ नहीं, कालवा गुरुकुल की तरफ है एक मंडी, पिलुखेड़ा शायद। तो उधर एक महात्मा बैठा और महात्मा कह रहा, मैं बच्चों को सुना रहा था, महात्मा रोजाना कहे भक्तों को कि वे हनुमान दिखता है, और कह रहा तू जहां बैठा है ये मेरा स्थान है, मैं इसको घेरूंगा, तू क्यों बैठा है? भक्त कहे महाराज ऐसा कैसे होगा? अरे बोलो रोजाना आके तंग करता है हनुमान जी। और उसने कर क्या रखा था, नीचे जमीन खोद करके 1 बोरी चने डाल दिए और चने डाल करके एक हनुमान जी की मूर्ति बैठा दी उसके ऊपर, और ऐसे ही बड़े ढंग से उसको ढांप दिया कि पता न लगे कि यहां कुछ किया है। और रोजाना पानी सींचता और रोजाना प्रचार करा, भी आज तो ज्यादा तंग कर दिया। वो जाट जी वाला है, भी गदा ही छाती पे टेक दी। हनुमान जी आए और छाती के ऊपर गदा टेक करके बोले खीर खा। तो वो भी कह रहा है कि हनुमान जी आ गए। 5, 7, 10 दिन हुए और भक्त कह रहे महाराज क्या कर रहा है, और 15वें 20वें दिन धरती उखाड़ के हनुमान जी खड़े हैं। ये पाखंड उधर तो खूब चल रहा है, लेकिन ईश्वर का वास्तविक अस्तित्व क्या है, उसकी सिद्धि कैसे होती है, उसका कुछ पता ही नहीं। तो ये होम करेंगे और वेद मंत्र बोलेंगे तो ऋषि दयानंद क्या कर रहे हैं, ईश्वरस्य अस्तित्व सिद्धिश्च, उसके अस्तित्व का पता लगेगा, ईश्वर की सिद्धि होगी यदि हम हवन करते हैं और शुद्ध वेद मंत्र बोलते हैं। आगे कह रहे अन्यच्च सर्व कर्मादौ ईश्वरस्य प्रार्थना कार्य इति उपदेशः, करें कि जितने भी हम उत्तम कर्म करें, उन उत्तम कर्मों को करने से पहले ईश्वर की उपासना माने ईश्वर की प्रार्थना अवश्य करें। हम देखते थे गांव में पिताजी हल जोतते थे अथवा दूसरे लोग जोतते, जब बैल हल में वो घर से लेकर के जाते हैं तो जब शुरू करते हैं खेत जोतना, तो मूर्ख किसान भी ये कहते थे ले राम का ना भाई,
माने राम को भगवान मानते हो तो वो कह रहे हैं ले भगवान का नाम। माने बैल जोतने वाला किसान भी आरंभ करने से पहले अपने काम को इतने संस्कार थे कि वे परमात्मा का नाम ले लेते थे। वर्तमान में नहीं हो रहा। तो स्वामी जी कह रहे हैं कि सर्व कर्मादौ ईश्वरस्य प्रार्थना कार्य इति उपदेश। ये भी उपदेश है कि अच्छे कार्य करने से पहले परमेश्वर की प्रार्थना अवश्य कर लेवें। कार्य ठीक होगा, हमारे अंदर आत्मबल आएगा, एक दिमाग ठीक रहेगा, और ऐसे ही हड़बड़ में हम कार्य करेंगे, सफलता कम मिलती है अनेक बार। यज्ञे तो वेद मंत्रोच्चारणात् सर्वत्र एव तत्प्रार्थना भवति इति वेदितव्यम। करें यज्ञ में तो वेद मंत्रों के उच्चारण से सर्वत्र ही उस ईश्वर की प्रार्थना है, ऐसा जानना चाहिए। एक एक मंत्र आप देखेंगे उस परमेश्वर की प्रार्थना में डूबा हुआ मिलेगा। सब जगह किसी भी वेद मंत्र को उठाइए, यहाँ व्याख्याएं होती रहती हैं। तो ये बातें कही कि वेद मंत्रों का उच्चारण इस होम में होना चाहिए। आगे कहा कश्चिद अत्र आह। कुछ लोग कहते हैं वेद मंत्रो उच्चारणम विहाय अन्यस्य कश्चित पाठ तत्र क्रियेत। करें वेद मंत्रों को छोड़ करके कुछ लोग कहते हैं किसी और का पाठ कर लेवे। चामुंडाय स्वाहा, भैरवाय स्वाहा बोलते हैं, हनुमते स्वाहा, कुछ भी चल रहा है। तो ये कह रहे हैं कि चामुंडा ये गलत बोल दिया मैंने, ना बोलते हैं। ये शुद्ध नहीं है मेरे ख्याल में। चामुंडा स्त्रीलिंग आकारांत है तो विभक्ति ठीक नहीं रही। चामुंडा यही हो जाएगा। चलो, तो कह रहे हैं कि ये वेद मंत्र छोड़ करके कुछ दूसरे बोल लेवे। कालवा में हमारे एक ब्रह्मचारी थे, बहुत पहले सुना है मैंने, अष्टाध्यायी रगड़ मारी उन्होंने बहुत जल्दी। हवन के मंत्र याद ही नहीं हुए। एक यजमान आ गया, उसने कहा हवन करना है। अब गुरुकुल में पढ़ रहा, मना कैसे करे। यजमान आ गया आगे और ब्रह्मचारी पीछे पीछे। जलवायु अग्नि वृद्धि राधई अदे गुण इकोन गुण वृद्धि स्वाहा। 5-7 सूत्र इकट्ठा बोलते और स्वाहा करवा दिया हवन। तो कह रहे हैं कि वेद मंत्र छोड़ करके कुछ और बोल दिए तो उसमें क्या हानि है। तो कह रहे हैं तदा किम दूषणम अस्ति, उससे दोष क्या होगा, नुकसान क्या होगा। तो स्वामी जी कह रहे हैं अत्र उच्यते न अन्यस्य पाठे कृते सति एतत् प्रयोजनम सिद्ध्यति। दूसरी चीजों का पाठ करने से ये प्रयोजन सिद्ध नहीं होगा जो ऊपर कहा है। ईश्वर की सिद्धि, वेद मंत्रों का रक्षण और स्तुति, प्रार्थना, उपासना इत्यादि जो ऊपर कहे वो फल दूसरी चीजों से सिद्ध नहीं होंगे। कुतः है, क्यों? ईश्वरोक्त भावात निरतिशय सत्य विरहाच। करें ईश्वरोक्त भाव, ईश्वर के द्वारा जो कहे गए भाव हैं वो क्या कहा, निरतिशय सत्य विरहाच। करें वो जो ईश्वर के भाव हैं वो निरतिशय बहुत ज्यादा सत्य से भरे हुए हैं। ईश्वर के द्वारा कहे गए मंत्रों में पूरा का पूरा सत्य मिलेगा। किसी दूसरे के द्वारा बनाए गए श्लोक मंत्र हैं, वह सत्य नहीं हो सकता। ठीक अर्थ किया बहन जी मैंने। निरतिशय सत्य विहारच्च यत यत ही यत्र क्वचित सत्यम प्रसिद्धम अस्ति। और कह रहे हैं वेद मंत्रों में तो पूरा का पूरा सत्य है ही, और आप ये कह सकते हो कि जी वहां भी तो सत्य है। दूसरे ग्रंथों में बोल देते हैं भाई, ये कुछ बाइबल वाले कह देते हैं जी वहां भी तो सत्य है, और कुछ सत्य दिख भी जाता है। कुरान वाले कह देते हैं, अपने सिख भाई कह देते हैं। और सिखों के विषय में शायद मैंने कभी आपको बताया हो, इनका बहुत मोटा जिल्द वाला ग्रंथ है जिसको गुरु ग्रंथ बोलते हैं। और 10वें गुरु गोविंद सिंह ने कह दिया भी गुरु मानो ग्रंथ, अर्थात इसके बाद गुरु नहीं होगा कोई मनुष्य, इस ग्रंथ को ही गुरु मानना। तब से गुरु ग्रंथ कहने लग गए।
और उसमें उस गुरु ग्रंथ में मैं संख्या बताऊंगा कभी, उन्होंने कहा कि इसमें जो जो हिंदुओं के चीजें इसमें हैं वो सब की सब निकालो। कुछ ग्रंथियों को इकट्ठा किया और इकट्ठा किया ग्रंथियों को, और वो ले जा करके अपना खोज करने लगे। और राम लगभग 4-5 हजार बार आया है, ऐसी कुछ गणना है मेरे पास। पंजाब केसरी में एक बार आया था, मैं खोज करके लाऊंगा। तो जब उन्होंने देखा कि सारा का सारा निकाल दिया और निश्चित समय पर आए, और वो अकाल तख्त वाले जो भी हैं उन्होंने पूछा भी कर दिया काम? हाँ जी कर दिया। लाओ ग्रंथ दिया और खोल करके देखा, रे ये तो केवल जिल्द है, माने बीच का तो साफ है। बोले जी हम क्या करें, यदि उसको निकाल देते हैं यहाँ कुछ नहीं बचता। मतलब इतना ज्यादा यहाँ से मिला हुआ है उनके गुरु ग्रंथ में भी, उनकी भी वाणियां है गुरुओं की, लेकिन यहाँ से बहुत ज्यादा है। तो क्या कह रहे हैं, वो जो सत्य फैला हुआ वो वेद से ही गया है। चाहे किसी भी ग्रंथ में सत्य है वो वेद के आधार पर गया हुआ है। तो कह रहे हैं यत यत ही यत्र क्वचित सत्यम प्रसिद्धम अस्ति, जो जो कहीं सत्य दिख रहा है प्रसिद्ध है, तत्तत् सर्व वेदात एव प्रसृतम इति विज्ञेयम, वो सारा का सारा वेदों से ही फैला है। यत यत खलु अनृतम तत् तत् अनीश्वरोक्तम वेदात बहि इति च, कह रहे हैं जो जो मिथ्या बातें हैं वो वेद से बाहर किसी अनीश्वर के द्वारा कही गई हैं। अर्थात जो मनुष्य हैं, और मनुष्य भी कैसे, स्वार्थी मनुष्यों के द्वारा कही गई हैं। जितने भी पुराण हैं ये सब की सब गड़ंग ठोक रखी है। एक वाक्य कह करके मैं बंद करता हूं, मनु की बात आगे आ रही है, वो फिर आगे करेंगे 2-3 दिन बाद। पुराणों की बात, पुराणों के और कुरान के विषय में एक बात मैं प्राय करके कह देता हूं, और कई लोग नाराज भी हो जाते हैं। जब तक पुराण रहेंगे, जब तक इस भूमंडल पर पुराण रहेंगे, तब तक पाखंडवाद रहेगा, मिटा नहीं सकते आप, कितना प्रयास कर लेना, ये पाखंड जरूर रहेगा। और जब तक कुरान रहेगा इस धरती के ऊपर, आतंकवाद को खत्म नहीं कर सकते, कहीं न कहीं चलता ही रहेगा। ये दोनों पुस्तकें बहुत खतरनाक है, पुराण पाखंड के लिए और कुरान आतंकवाद के लिए। दोनों को यदि हटा दोगे तो धरती पे स्वर्ग मिलेगा, एक दूसरे की पूजा होने लगेगी, ईश्वर का वास्तविक स्वरूप दिखने लगेगा। समय मैंने ज्यादा ले लिया, मुझे क्षमा करना। शांति पाठ। ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवा शान्ति ब्रह्म शान्तिः शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि। ओम शांति शांति शांति। सबको